रमजान इरफान रमजान। जी वेलकम बैक इरफान रमज़ान में खुश आमदीद। और जी ओवैस जी खुश आमदीद। युसरा आपको खुश आमदीद कह रही थी। आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही होगी। इरफान रमज़ान जी में आपका खैर मकदम दोबारा से है। और जैसे जैसे इरफान रमज़ान इंतहाए इफ्तार की तरफ जा रहा है, दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। रोज़ा तो नहीं लग रहा, मगर हाँ इल्म की हिद्दत लग रही है, महसूस हो रही है। उलमा बिल्कुल कराम भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। और अब मेरे ख्याल है दस्तरखान की तरफ भी हम जाने लगे हैं। थोड़ा सा बिल्कुल युसरा आपको बताएंगे कि किचन में क्या बनने वाला है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। मैं चलती हूँ अपनी किचन की तरफ। किचन की तरफ जाएंगे, आप जाएंगे किचन की तरफ और मैं जाऊंगा उलमा की तरफ। बिल्कुल उलमा का मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करा दूं। आज सारी में आपने देखा कितनी बारौनक महफिल हमारी सजी है और किस कदर मुनफरिद और मोहतात अंदाज में हमने गुफ्तगू की और बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब के हर दिल अजीज, खुश बयां, खुश अकीदा और इंतहाई बहुत दिलकश अंदाज से बात करने वाले अल्लामा मोहम्मद रज़ा दौदानी साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज हमारे दूसरे मेहमान हमारी, आपने अक्सर इनको टेलीविज़न पे देखा होगा, उस्ताद भी हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, दीन हक्का की सरबुलंदी के लिए अपनी ज़िंदगी उन्होंने वक्फ कर रखी है। मौलाना सैयद अयाज शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। जामिअतुर रशीद में उस्ताद भी हैं और हम सब के लिए मौजूद हैं। राशिद आज़म भाई भी हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कुछ इस तरह से हो कि हिकमत रमज़ान की बात है, इरफान रमज़ान की बात है, पहचान रमज़ान की बात है। इरफान में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने आप को समझ जाए, जैसे कि कॉल भी है कि मन रफ़ा नफ्सहु व रफ़ा रब्बहु। अपने आप को समझने के लिए हमें किस शय पे गौर करना पड़ेगा? आया अपनी रूह पर, अपने अजसाम पर, अपने वाजिबात पे, अपने फ़राइज़ पे? अल्लामा साहब। बुनियादी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बुनियादी तौर पर ख़ुद कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने अपनी निशानियों को बयान करते हुए ये इरशाद फरमाया कि सनूरीहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ व फ़ी अनफुसिहिम, कि हम अनकरीब दिखलाएंगे और दिखलाते रहेंगे अपनी निशानियाँ आफ़ाक़ यानी इस यूनिवर्स कायनात में भी और इंसान के अपने वजूद, उसके अपने नफ्स के अंदर भी, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि उसके लिए बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि वो हक़ है, यानी खुदा का हक़ होना उसके लिए वाज़े हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि इंसान, उसके लिए सीढ़ी बनती है ये निशानियाँ। तो वो अपने वजूद से बहरहाल किसी न किसी दर्जे में तो वाकिफ़ होता है, इतना तो उसे मालूम होता है कि मैं हूँ। और फिर उसके बाद वो उन रिश्तों की निस्बत से अपने आप को पहचान रहा होता है जो मुख्तलिफ़ अजीज़ों के हवाले से उसके मुशख़्ख़स होते हैं। फिर एक आखिरी रिश्ता रह जाता है कि कोई उसका खालिक है या नहीं है। तो ज़ाहिर है कि इन तमाम रिश्तों के साथ जब वो अपने असली खालिक की तरफ मुतवज्जो होता है तो उसके अपने वजूद में जिस्मानी एतबार से भी और फिर रूहानी एतबार से भी बहुत सी निशानियाँ हैं कि जिनकी तरफ वो मुतवज्जो होता है और होता रहता है, यहाँ तक कि वो खुदा की तरफ मुंतकिल होता है उसका जहन और वो अपने खालिक तक पहुँच जाता है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि माह मुबारक रमज़ान जो है उसके ज़रिए से भी अगर उसके अंदर तक़वा और ज़्यादा डिफ्यूज़ करता है और ज़्यादा उसके अंदर इन्फ्यूज़ करता है तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि वो अपने परवरदिगार से करीब होगा। ज़ाहिर है कि अगर वो खुदा को ना मान रहा होता तो आगाज़ में तक़वा के हुसूल के लिए माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा ही ना रखता। तो किसी न किसी इमैच्योर या प्री मैच्योर लेवल का तक़वा तो उसके अंदर है। अब तो उसी को कैपिटलाइज करना है, अब तो उसी को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए बहरहाल माह मुबारक रमज़ान उसकी मदद करता है, मुमिद साबित होता है। लअल्लकुम तत्तक़ून के अंदर ये सारी बातें शामिल हैं और फिर उसके बाद वो यकीनन खुदा से मज़ीद क़ुर्बत को हासिल करता है। सैयद अयाज शाह साहब, सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हिकमत रमज़ान में। रमज़ान आपको सब्र का, बर्दाश्त का, टॉलरेंस का सबक देता है। रोज़ा भी यही चीज़ है कि भूख लगी है मगर बर्दाश्त करें। आम तौर से ये देखा गया है कि जब रमज़ानुल करीम का महीना आता है तो बर्दाश्त के पैमाने कहीं कहीं लबरेज भी होते हैं, हादसात में इजाफा हो जाता है, जल्दबाजी शुरू हो जाती है, ट्रैफिक के हादसात बढ़ जाते हैं और फिर जो ही गाड़ियाँ टकराती हैं ज़बानें भी टकराती हैं, अखलाक भी टकराता है। क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो रमज़ान आता है उसकी रूह क्या है बुनियादी तौर पर। तो अगर हम इसके असल पर जाकर देखें तो इंसान एक मुरक्कब है दो चीज़ों का, एक है जिस्म और एक है रूह। जिस्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिट्टी से पैदा किया तो इसकी तमाम ज़रूरियात भी मिट्टी से पैदा हुई हैं। तमाम जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो पहनते हैं। रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से उतारी और उसकी तमाम ज़रूरियात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से ही नाजिल फरमाई। और उसकी ज़रूरियात में से ये सब्र है, तहम्मुल है, नमाजें हैं, अखलाकियात हैं, जितनी भी आसमानी तालीमात हैं, ये असल में रूह की ग़िज़ा हैं और ये रूह को एक्सीलेंस की तरफ ले जाने के लिए ये चीज़ें आई हैं। रोज़ा जहाँ तक ताल्लुक़ है तो उसका एक बुनियादी मकसद ये है कि ये एक सीज़न है अपनी रूह को संवारने का, हर चीज़ का सीज़न होता है। तो इसमें बजाय मिन हैसुल कौम अगर हम बात कर रहे हैं
तो बजाय कि हम खुद को संवारने के, हम उन अखलाकियात के उस दर्जों से भी नीचे गिर आते हैं। उसकी वजह यह है कि मिन हैसुल कौम हम अपने अखलाकियात की तरफ तवज्जो दें। बुनियादी तौर पर जो भी तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो खुद को संवारती हैं, कौम की हैसियत से अपनी जो है वो तरवीज भी करती हैं और अपनी तरक्की भी करती हैं और ख़ुद को अपना संवारने का भी काम करती हैं। लेकिन हम बिन हैसुल कौम अगर देखें तो रमज़ान में हम दूसरे के ऊपर अपने रोज़े को बेच रहे होते हैं, मेरे करीब ना आए, मेरा रोज़ा है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी आपसे कोई लग़व बात करे, गुस्से की बात करे, लड़ने की बात करे, तो आप फरमाए कि इन्नी साइम, कि मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़े से हूँ। अपना सब्र दिखाएं बजाय ये कि आप अपने सब्र को दूसरे पर बेचें। ठीक, तो हमें मिन हैसुल कौम इस पर तवज्जो देनी चाहिए और कौम की पूरी मजमूई एतबार से अखलाकियात के उरूज की तरफ जो है वो सफर के लिए कोशिश। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी गुफ्तगू है। युसरा आपको किचन का तारुफ कराएंगी और मैं इसी दौरान शाह साहब को भी वेलकम करूंगा, अपने पास बिठाऊंगा। युसरा बताइए ना आज क्या बन रहा है और फिर शाकरा बाजी क्या बना रही है? बिल्कुल, यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के तंदूरी रोल्स बन रहे हैं, तंदूरी ब्रेड रोल्स बन रहे हैं और शाकरा जो है ना यहाँ पर ब्रेड को बेल रही हैं पतला पतला, और मैं बस करीब से इनके जो ना आज मुझे सीखने का मौका मिला है तो मैं बैठ के सीख रही हूँ। तो शाकरा, हमारा प्रोसेस कहाँ तक गया? सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत है? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने क्या किया था, चिकन बोनलेस लिया है, उसको आपने जूलियन कट कर लेना है। अगर आप और चॉप करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर एक अदद शिमला मिर्च गई है, हरा धनिया गया है, आपके टेस्ट के मुताबिक होना चाहिए कि ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सॉल्ट टू टेस्ट है, हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया था, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर लिया है पेपरिका पाउडर, हाफ़ टी स्पून लिया है रेड चिली पाउडर और 2 अदद हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया। अगर उसे पीस के डाल दें तो और अच्छा हो जाएगा, वरना आप साबित भी डाल सकते हैं। और उसी के अंदर ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है और इन सब को हमने मैरिनेट करके रख दिया था। तकरीबन 1 घंटे के लिए आप रख दें तो बहुत अच्छा है, या 30 मिनट्स भी आप रख सकते हैं। और हमने 1/4 कप ऑयल में इसको फ्राई कर लिया है और आप देख सकते हैं ये सॉस तैयार हो चुका है। ये चिकन का जितना हमने इसके अंदर डालना है, इस तरह से आपने ब्रेड पीस ले लेने हैं और आपको बड़े या छोटे ब्रेड पीस रखने हैं वो रख सकते हैं, रोल बड़े बनाने या छोटे बनाने। इसी के अंदर हम फिलिंग करेंगे, किससे करेंगे, मायोनीज़ और चिली गार्लिक को मिक्स करेंगे, एक सॉस बना लेंगे, इसके ऊपर मैं सॉस लगाऊंगी। उसके बाद चिकन को हम इसके ऊपर रखेंगे और उसी के ऊपर चीज़ स्लाइस रख के इसको हम बंद कर देंगे और अंडे में डिप करेंगे पहले और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद रखते जाएंगे और फिर फ्राई कर लेंगे। जबरदस्त। अच्छा, साथ साथ हमारे पास फालसे का जूस भी है, तो फालसे का जूस कैसे बनता है? वैसे बकौल अवैस तो बड़ा आसान होता है, वो भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं आता, तो अवैस को तो आता है, मुझे जरा बता दे कैसे बनता है। आज आपको भी सिखा देते हैं। यूसरा, बहुत आसान है, अवैस ने सही कहा कि बहुत आसान होता है, हर कोई बना सकता है। हमने यहाँ लिया 1/2 kg फालसा और उसी के अंदर पानी एज रिक्वायर्ड है, आपके मुताबिक होना चाहिए कि उसमें ब्लेंड अच्छे से हो जाए। आपने लिया है और मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है, वो इसके अंदर डाली और 1.5 टीस्पून हमने काला नमक लिया है, वो इसके अंदर डालना है और पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है, जो रेगुलर सॉल्ट होता है वो डाल देना है आपने। अगर आप काली मिर्च डालना चाहें डाल सकते हैं, इट्स ऑप्शनल, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। सही है, इसको आपने ब्लेंड कर लेना है, छान लेना है और ग्लास में बहुत सारी बर्फ़ के साथ इसको निकाल लीजिए या ब्लेंड कर लीजिए। ज़बरदस्त सा फालसे का शरबत आपका तैयार है। बिल्कुल, आई थिंक ये इस सीज़न के लिए और गर्मी के सीज़न के लिए आपको हाइड्रेट रखने के लिए, आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आपको पता है जब हम रोज़े रख रहे होते हैं और ये रोज़ों का सिलसिला जब चलता जाता है तो पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, काफ़ी सारे लोगों को किडनी में दर्द शुरू हो जाता है अगर वो पानी पीने का ख्याल ना रखें या स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है। तो अगर इस तरह के जूसेस का आप इस्तेमाल रखेंगे अपने सहर और इफ्तार में तो इंशाल्लाह ये सारी सिचुएशन जो है ना आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। बहुत आसान। जी वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, लुत्फ़ दुबाला हो गया और क्या ज़बरदस्त बातें युसरा आप तक पहुँचा रही थी। जिस्मानी ग़िज़ा का वसीला, हम आप तक पहुँचाएँगे इरफानी ग़िज़ा का वसीला, हिकमत की बातें, और ये सिलसिला मिल मिला के जारी रहेगा। मुफ्ती शाह हुसैन गर्दीसी साहब ने हमें भी ज्वाइन किया है, खैर मकदम में आपका खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से आपसे सहरा हम हासिल करते रहे, हिकमत की बातें सहर में भी हमें मिलती रही हैं आपसे। ये सवाल और जवाब का सिलसिला भी जारी है, अभी ऑडियंस से भी आके हम सवाल जवाब करना चाहते हैं। यूसरा के पास क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, रमज़ान का पहला दिन है, इफ्तार की तरफ हम जा रहे हैं। हमने सहरी में भी ये सवाल पूछा कि सहरी को बाबरकत कैसे बनाया जाए, इफ्तार को बाबरकत कैसे बनाया जाए। दुआओं का सिलसिला कम पड़ जाता है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, वो तो मशगुलात में मशगूल होती हैं, वो तो घर में खाना बना रही होती हैं, वो दीगर काम कर रही होती हैं, तो इबादत से कैसे जुड़ें, ज़िम्मेदारियों से कैसे फ़रार अख्तियार करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिम्मेदारियाँ हर सूरत में आदमी ने पूरी करनी होती हैं, जो भी उसकी जिम्मेदारी होती हैं।
तो एक घरेलू जिम्मेदारी होती है, एक दीनी जिम्मेदारी होती है जी, और दीनी जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं, घरेलू जिम्मेदारियां भी पूरी करनी होती हैं। आदमी उस काम को तकसीम कर लेता है और उसको एक ख़ास हिसाब से सेट कर देता है जी, तो फिर वो सारे निज़ाम जो है ना वो उसका चलता रहता है। अगर ये सूरत हाल ना हो तो फिर परेशानी होती है। लेकिन शेर का वक्त होता है जैसे, तो अब वो काम का भी वक्त होता है और दुआ का भी वक्त होता है। तो वो जो तैयारी की जा रही होती है तो वो रोज़े की तैयारी की जा रही होती है। तो अगर उस वक्त आदमी दुआ में मशगूल हो जाए तो ये रोजे की तैयारी रह जाती है। सही कह रहे हैं। लेकिन जो समझदार औरतें हैं वो सारा निज़ाम पहले से तय करके रखती हैं। अच्छा। और उस वक्त जो है वो फौरी तौर पे जो ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से वो करती हैं और फिर इसके बाद जो है ना उनको उधर भी वक्त मिल जाता है। सही। और दूसरी बात यह है कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि वो उनसे ओहदा बरा हुए बगैर गुजारा नहीं है। तो फिर आदमी जो है ना ज़ाहिर है कोई भी सूरत निकलती है, जैसे अब बच्चा है नमाज भी पढ़नी है तो बच्चा रो भी रहा है तो बच्चे को चुप भी कराना है, उसका भी ख्याल करना है और नमाज भी पढ़नी है, तो वो औरतें जो हैं वो ये काम कर लेती हैं। अब आप ये भी देखें घरों में माँ जो है वो नमाज पढ़ रही है और बच्चा वो सजदे में गई है, बच्चा ऊपर चढ़ के बैठ गया है जी, तो अब वो जो है ना सीधा उठती है तो बच्चा गिरता है जी। तो वो फिर इस हिसाब से उठती है कि बच्चा गिरे भी नहीं और मैं जो है ना सजदे से उठ भी जाऊं। तो इस तरीके से आदमी अपना निज़ाम जो है वो दुरुस्त करके रखता है तो वो बेहतर सूरत पैदा होती रहती है। लेकिन असल चीज जो है ना वो आदमी के अंदर एहसास है कि मैंने ये मेरी जिम्मेदारी है और मुझे पूरी करनी है। अब रोजा है, रोजा तकवा और परहेजगारी की अलामत है क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसको हदीस कुदसी भी कह सकते हैं कि अल्लाह जल्ल जलाल इरशाद फरमाता है कि रोजा जो है वो मेरे लिए रखा जाता है तो इसकी जज़ा जो है वो मैं दूंगा। क्योंकि दूसरा अमल दिखावे का हो सकता है लेकिन भूखा रहना, प्यासा रहना और सिर्फ सारी चीजें घर में मौजूद हैं और किसी को इस्तेमाल न करना और सिर्फ अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी आदमी के पेश नजर हो, तो ये असल तकवा ये चीज होती है कि आप एक चीज से रुक गए, इसलिए रुके कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने इस वक्त इसके करीब जाने से मना किया। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया। तो ये खूबी होती है। और ऐसी तमाम मामलात में कि एक आदमी रोजा रखे हुए है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जुबान को साफ सुथरा रखे, पाक रखे। तो अब अगर वो उसके ऊपर कोई ऐसा वक्त आ जाता है तो उसके सामने अल्लाह के नबी की बात आती है कि अपनी जुबान की रोजे में हिफाजत करो, तो वो अपनी जुबान की हिफाजत करता है। तो यही तकवा है, यही परहेजगारी है और मुआशरे में एक अच्छा किरदार जो है वो पेश करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी है कि किसी आदमी के इस्लाम के अच्छा होने की निशानी ये होती है कि वो ला यानी चीजों को तर्क कर देता है, उनको छोड़ देता है। अच्छा। तो अब एक आदमी है तो वो अपनी सादा सी जिंदगी गुजार रहा है। मैं आपसे अर्ज करूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक साहबी थे, आपने उनके बारे में फरमाया जिसने जनती को देखना हो इसको देख। माशाअल्लाह। एक दिन भी ऐसा हुआ, दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ। तो एक साहबी जो है वो उनके घर में पहुंचे तो उनसे कहा मैं आपका मेहमान रहना चाहता हूँ। बात लंबी है, मैं मुख्तसर लेकिन मैं इससे पहले मुझे मालूम है आपकी बात लंबी भी है और बहुत जरूरी भी है। एक मुख्तसर सा वफ़ा भी हम लेना चाहते हैं, उसके बाद इसी वाक़े को आपसे सुनेंगे। इरफान रमज़ान में एक छोटा सा वफ़ा हुआ है, वापस लौट के आइएगा, शाह साहब आपको ये पूरा वाक़या बयान करेंगे। इरफान रमज़ान आपका मुंतज़िर है। खुशामदीद जी। GTV की खुसूसी माह सयाम नशरियात इरफान रमज़ान जारी है। इफ्तार के वक्त के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा वो सहाबी का वाक़या जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 दिन लगातार की जन्नती है। वो सहाबी जो थे उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि ये आदमी को ख़ास किस्म की इबादत करता है। इस बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में ये इरशाद फरमाया। तो वो साहबी के घर में चले गए, उससे कहा मैं आपका मेहमान रहना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, खुश आमदेद। तो ये 3 दिन रातें उधर रहे उनके पास और फिर कहने लगे कि मैं आया था इसलिए, इस नीयत से आया था कि तू कौन सी इबादत करता है। सही। तो तू खास इबादत करता नहीं है, आम तरीके के मुताबिक जो तरीका है उसके हिसाब से चलते हो, कोई खास इबादत वो फराइज़ और वाजिबात। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने तेरे बारे में 3 दिन ये बात इरशाद फरमाई है। सुभान अल्लाह।
तो उसने थोड़ा सोचा और उसने कहा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, ख़ास तौर पे कि मैं आपसे ये कहूँ कि इसकी बुनियाद पे नबी अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया। अच्छा। तो वो साहबी उठ के जाने लगे, थोड़ा आगे गए तो उसने फिर उनको आवाज़ दी कि वापस आ जाओ। वो वापस आए तो उन्होंने कहा एक बात है मेरे दिल में, एक बात है मेरे अंदर जो है, और वो ये है कि हर मोमिन मुसलमान की खैरख्वाही मेरे दिल में मौजूद है। तो अब बात क्या निकली? बात ये निकली कि वो जो उसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जानता है और उसके दिल में ये तमन्ना और ये ख्वाहिश मौजूद है कि मैं हर मुसलमान की खैरख्वाही करूं और जितनी उससे हो सकती है जितनी उससे तो हो वो सकती करता है। है। और ये रदी अल्लाह अन्हुम वरदू की तफसीर भी है और तस्वीर भी। अल्लाह भी उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। अल्लामा दाऊदानी साहब, उलमा में उरफा में बड़ा बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या चीज़ है जो इम्तियाज़ का बाइस बनती है? जानने का ताल्लुक जहन और दिमाग के साथ है और इरफान का ताल्लुक दिल के साथ है, रूह के साथ है। ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को जानना और है, किसी चीज़ को मानना और है। हाँ। जानने और मानने के दरमियान फ़र्क है। मैं एक सादा सी मिसाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि ऐन मुमकिन है कि डायबिटिक पेशेंट है, उसको भी पता हो, वो जानता है कि ये मीठा उसके लिए नुकसानदेह है, मगर उसका दिल बेकाबू होता है तो वो खा लेता है। तो जानना और है, मानना और है। और आरिफ? तो कई मरतबा ऐसा होता है कि एक शख्स किसी चीज़ को जान रहा होता है मगर मान नहीं रहा होता। तो इल्म का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है, मुकदमा तो वही बनेगा, लेकिन ये कि बहरहाल उसको जो मालूमात उसके दिल में जागुज़ी हो जाए, रासिख हो जाए और उसके नतीजे में ईमान का जो पौधा है वो तनावर दरख्त बनने लगे और उसके नतीजे में क़ुर्बत परवरदिगार उसे हासिल होने लगे, तो फिर यकीनन ये मामलात अलग हैं और उसके नतीजे में इंसान किसी मंजिल पर पहुंचता है। इसको आप इस तरीके से इल्म और इरफान के दरमियान एक मुख्तसर सफ़र। क्या ये ज़रूरी है कि जो आलिम है वो आरिफ भी हो, और क्या ये ज़रूरी है कि आरिफ हो तो आलिम भी हो? कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए कि हम कुरान मजीद के अंदर देखते हैं कि जहाँ परवरदिगार आलम ने उलमा की बड़ी ताज़ीम और तकरीम की बात की है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, कि वो जो जानते हैं और जो नहीं जानते क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो ज़ाहिर के साहिबान इल्म है, उनका एक मर्तबा और मकाम है, कोई शक नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के अंदर 2 मकामात पर जो उलमाए सू जिनको कहा जाएगा उनकी बड़ी मज़म्मत की है। यानी तहज़ीब कुरान के अंदर बहुत सख्त ताबीर है कि किसी को कुत्ता कह दिया जाए, किसी को गधा कह दिया जाए, ये बहुत सख्त है। लेकिन आप देखेंगे सूरह जुमा के अंदर परवरदिगार आलम ने बनी इसराइल के उन उलमाए सू के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारे यहमिलु अस्फारा, कि उनकी मिसाल के जिनके ऊपर तौरात का बोझ डाल दिया गया था और वो अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाए, उनकी मिसाल गधे की मिसाल है कि जिसके ऊपर किताबें लाद दी गई हों, उसे पता भी ना हो कि उसने क्या उठाया हुआ है। तो इसी तरीके से अगर वो बोझ उसके पास है तो भी उसको जस्टिफाई करना है। यानी इल्म का होना फ़कत काफ़ी नहीं है, इल्म के बाद जो इल्म के तकाज़े हैं उन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। किसी को पता है कि फजर की नमाज वाजिब है, ये इल्म है उसके पास, मगर फिर भी वो कोई एहतमाम नहीं करता, तो ज़ाहिर है वो जानता है मगर क्या वाक़ई दिल से मान रहा है? सही कह रहे हैं, ये चीज़ इतनी ही इंपॉर्टेंट है। और इस पर बड़ी और गुफ्तगू भी हो सकती है। आपने बहुत सही जवाब दिया है। उरफा और उलमा के दरमियान बात चल रही है। अयाज शाह साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, उलमा सू की आपने बात की, ठीक है, हम कह सकते हैं बनी इसराइल में थे, दूसरी कौमों में थे। आज उलमा सू और उलमा खैर की पहचान एक आम सादा आदमी कैसे करे? बहुत सिंपल सी बात है कि इंसान का कौल और फ़ेल पर अमल हो जाए, ये उलमा खैर हैं। और जो बंदा अपने कौल और फ़ेल पर अमल ना करे वो उलमा सू में आते हैं। मसलन बुनियादी तौर पर जो उलमा होते हैं जिनको हमारी इस्तिलाह में आलिम कहा जाता है जी। वो होते हैं जो अपने हासिल किए हुए इल्म पर अमल करते जाएं जी। वरना शैतान से ज़्यादा इल्म किसने हासिल किया था? ओहो, जिसने हर जगह पर, कायनात की कोई जगह ऐसी नहीं थी, एक बालिश थी जहाँ पर उसने सजदा ना किया हो। अच्छा। और पहले आसमान पर उसने 1000 साल इबादत की, दूसरे आसमान पर 1000 साल इबादत की, करते 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 7 आसमान के ऊपर फिर फरिश्तों ने अल्लाह से दरख्वास्त की कि ये बहुत आलिम बंदा है, फाजिल बंदा है, हम इसकी शागिर्दी में आना चाहते हैं और आपकी ज़ात तक इसके ज़रिए से पहुंचना चाहते हैं। अच्छा। तो अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो गोया ये एक एतराज़ का भी जवाब है कि जो कहते हैं कि भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इसको लानत लाइन करना था तो उसको उस्ताद क्यों बनाया? तो उसका जवाब ये है कि फ़रिश्तों ने इसकी दरख्वास्त की थी और अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह के अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है। तो फरिश्ता जिब्रील सलाम भी आलिमुल गैब नहीं थे, तो उन्होंने ये कहा कि या अल्लाह हम इसको उस्ताद बनाना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, बना लो। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में फेंके जाने लगे थे तो जिब्रील सलाम आए और
उन्होंने अर्ज़ किया कि या खलील अल्लाह, हम आपकी मदद के लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप खुद आए हैं या अल्लाह ने भेजा है? उन्होंने कहा हम खुद आए हैं, अल्लाह की इजाज़त से आए हैं। अच्छा। वो तो खलील थे जी। उन्होंने कहा जब अल्लाह ने आपको नहीं भेजा तो मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बराह रास्त मेरे साथ है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मखलूक और अपने दरमियान तमाम पर्दों को आउट कर दिया और बराह रास्त आग को इरशाद फरमाया कि या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, सुभान अल्लाह, ए आग बराह रास्त तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती और ठंडक वाली हो जाओ, ऐसी ठंडक जो सलामती हो। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो हमारे नज़दीक भी उलमा की तारीफ़ वो होती है कि वो उलमा जो अपने इल्म पर अमल करते हैं वो उलमाए खैर हैं। खैर है। वो उलमा जो लोगों के दरमियान में फ़ासले क्रिएट करते हैं, उनके अंदर डेफिशेंसीज क्रिएट करते हैं और मसाइल क्रिएट करते हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो वो उलमाए सू हैं। और ये बात याद रखें कि हमारा दीन सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, हमारा दीन एक पूरा पैकेज है। अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे मुकम्मल आओ। हो जाओ। अक़ाइद भी हैं, आपके इबादत भी हैं, मुआमलत भी हैं, मुआशरत भी है, अखलाकियात भी है, तहज़ीब भी है, सकाफ़त भी है। इस्लाम का पूरा एक मिजाज है और इस्लाम हमेशा एतदाल की बात करता है, फंडामेंटलिज्म एक्सट्रीमिज़म को डिप्रिशिएट करता है और हमेशा अपनी राय में, अपनी ज़िंदगी में और अपने कलाम में एतदाल लेकर आएँ। बहुत अच्छी आपने मिसाल दी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, उर्फा, और एक और चीज़ आपने ऐड कर दी आबिद, जो इबादत करने वाले हैं, फिर उलमा। ठीक है, पहली मंजिल क्या है? पहले आलिम बनना ज़रूरी है, आरिफ बनना ज़रूरी है या आबिद बनना ज़रूरी है? शाह साहब देखें, एक बच्चा जो है वो मस्जिद में जाता है और कारी साहब उसको अलफ बात आसा पढ़ाते रहते हैं जी, वो कई कायदे फाड़ता है तो इसके बाद वो कायदा उसको याद आता है और इस तरीके से वो जो है ना पढ़ने लगता है रवानी के साथ में, मेहनत के बाद। और फिर इसी तरह वो एक और उस्ताद के पास जाता है तो अब वो जो पढ़ना वो जानता है तो उसका मफहूम क्या है वो उसको बताते हैं उस्ताद साहब। उसको हम्द का माना बताते हैं, उसको जो है ना रहमान का माना बताते हैं, रहीम का माना बताते हैं, मालिक का माना बताते हैं, यौम का माना बताते हैं। इन लफ्ज़ों के बारे में उसके सामने तफसीलात रखते हैं। फिर इन लफ्ज़ों का अरबी में एक जोड़ होता है, उस जोड़ को मिलाते हैं तो उस जोड़ को मिला के फिर वो उसका माना करते हैं। सही सही। तो जब वो माना करते हैं तो ये बच्चा जिसने कायदा पढ़ा था कारी साहब के पास मस्जिद में, अब वो सालिम के पास पहुंच गया है और इस तरीके से वो उसके मफहूम तक रसाई जो है ना वो पा रहा है। तो इसी तरह जो लोग मार्फत के लोग होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो इबादत की तरफ जाएं। अच्छा, क्योंकि वो कुर्ब खुदाबंदी जिसको कहा जाता है, वो आखिरी सजदा की जो आयत है उसमें अल्लाह जल जलालहू ने यही बात इरशाद फरमाई है कि कुर्ब जो है वो सजदे से मुताल्लिक है। तो कसरत सुजूद जो है, कसरत इबादत जो है वो आदमी को बुलंदी बख्शती है, उसका बातिन जो है वो साफ होता है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आयत था तो साहबा आलिम भी थे, आबिद भी थे और उलमा की जो तादाद थी वो जरा कम थी और जो आबिदीन थे वो कसरत से जो है ना थे, उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत जो होती थी इससे तज़किया होता था। एक तो वो देखते रहते थे कि नबी अस्लाम कौन सा काम करते हैं और किस अंदाज से और किस तरीके से करते हैं, तो वो उसी तरीके से करते थे। फिर जहां वो गलती करते थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको तंबीह फरमाते रहते। तो इससे उनका तज़किया हो जाता था तो वो बुलंदियों पे पहुंच जाते थे। एक इल्म के लिहाज से भी बुलंद हो जाते थे और फिर आबिद इबादत के लिहाज से भी बुलंद हो जाते थे। वो बुलंदियों पर पहुंच जाते थे और फिर उनका वो मकाम होता था कि अल्लाह जल जलालहू उनके बारे में कहते हैं उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून हक्का, तो ये उलाइका हुमुल फाइजून। कुरान हकीम फुरकान हमीद जो है इस तरीके से उनकी तारीफ बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो लेकिन ये एक फर्क जरूर रखा गया है कि आलिम जो है उसकी बरतरी है और आबिद के ऊपर जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। लेकिन एक ऐसा आलिम जो आबिद भी हो तो उसके अंदर दो खूबियां जमा हो गई है। तो दो खूबियां जब जमा हो जाए तो वो एक खूबी वाले से बालादस्त होता है, फिर वो जुल्करनैन बन जाता है, फिर वो जुल्किफ्ल बन जाता है। दो खूबियां बिल्कुल आपने वजह फरमाया। मगर एक छोटा सा वक्फा हम ले लें, बहुत सारी लाइव कॉल्स आ रही हैं और एक हंगामा सा मच गया है, तो मैं चाहता हूँ लाइव कॉल्स ही मैनेज हो जाएंगी। लाइव ट्रांसमिशन का हुस्न ही यही है। एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद लौट कर आएंगे। इरफान रमजान में आपका इंतजार रहेगा। इरफान रमजान, इरफान रमजान।
अल्लामा साहब, किस उम्र से, ये हमारे नाजरीन के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को, बहुत से बड़ों को इल्म नहीं होता अदब के हवाले से, शरीयत के हवाले से, रोज़ा, नमाज और दीगर फ़राइज़ किस किस उम्र के हिस्से से वाजिब हो जाते हैं, फ़र्ज़ हो जाते हैं? बुनियादी तौर पर फ़िक़्ह जाफ़री के हवाले से ज़ाहिर है कि मैं बयान करूँगा कि बच्चियाँ जो हैं वो 9 साल की उम्र में बालिग मानी जाती हैं और लड़के जो हैं वो 15 साल में बालिग माने जाते हैं। अच्छा। कुछ और अलामतें हैं कि जिनकी वजह से उससे पहले भी वो बालिग हो सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उसको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। बुनियादी तौर पर 14 से 15 साल की एज वो है कि जिसमें लड़के बालिग हो जाते हैं। 9 साल की उम्र में फ़िक़्ह जाफ़री में लड़कियाँ बालिग मानी जाती हैं। यानी परवरदिगार आलम उनको ये एज़ाज़ देता है कि वो इबादतों के ज़रिए से परवरदिगार आलम से मुनाजात के शरफ़ को हासिल कर लें। तो बच्चियों को ये शरफ़ थोड़ा जल्दी मिल जाता है, क्या बात, लड़कों को ये शरफ़ थोड़ा सा लेट मिलता है। खूबसूरत अंदाज से आपने बयान किया। फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि एक है तरबियत का उन्वान। वो 7 बरस की उम्र में ताकीद की गई है कि जो बच्चे हैं, एक तो माहौल है। देखिए, जब माँ बाप अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो उसके नतीजे में माहौल खुद ब खुद एक नमाजी माहौल, एक इबादत का माहौल बनता है। ऐसे ही। और बच्चे देखकर बहुत कुछ सीखते हैं, वो इमिटेट करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो उनको ताकीदन कि एक तो वो खुद ही देखकर बराबर में चादर बिछाकर खड़े हो जाएं और इबादत कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा है जी। लेकिन ये कि थोड़ा सा इसरार के साथ, जिसके अंदर इंसेंटिव्स भी हों, बहुत ज़्यादा उनको मुलायमत के साथ, मोहब्बत के साथ, लेकिन एक तमरीन कराना, उसके लिए 7 बरस की एज जो है उसको हाईली रिकमेंड किया सही कह रहे हैं। और इसरार में ही असरार आपके सामने आते हैं, ऐसा ही है। अयाज शाह साहब, हाँ, वैसे उर्फ़ा में आम तौर से और उलमा में क्या बयान होता है, किस उम्र में आम तौर से ये ठीक भी है और किस उम्र में बच्चे ज़्यादा पकड़ लेते हैं इस बात को? बुनियादी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे अल्लामा साहब ने बयान फरमाया, बिल्कुल मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हुआ चलूँगा। उन्होंने बिल्कुल बुनियादी बात फरमाई कि जो आप एक माहौल क्रिएट करते हैं अपने घर के अंदर और अपने छोटों को जो माहौल देते हैं, उसी माहौल से इंस्पायर होकर बच्चे वो हरकत व सकनात भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप उनको वो पॉजिटिव माहौल देंगे तो उनके एटीट्यूड में भी पॉजिटिवपन आता जाएगा और उनकी जो एटीट्यूड के साथ साथ जो उनके आमाल हैं वो भी पॉजिटिव लाइन की तरफ आते जाएंगे। और अगर बचपन से उनको माहौल नफ़रतों का मिलता है, लड़ाई झगड़ों का मिलता है, माँ बाप के दरमियान में जो है इख्तिलाफ़ात का मिलता है या सख्त लहजों का मिलता है, तो वो साइकोलॉजिकली उनके दिमाग पर भी, उनके जिस्म पर भी, उनकी आदत पर भी उसके असरात होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल की उम्र में बच्चों को आप तलकीन, मोहब्बत, प्यार, अदब तरीक़े से उनको तलकीन कर लिया करें। और 10 साल में जबकि शऊर के पुख्ता होने का वक्त शुरू हो जाता है तो फिर उनकी तनबीह भी कर लिया करें। और तनबीह में ये है कि आप उनके सामने वो कोड़ा लटका दिया करें, डंडा लटका दिया करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उनको मारे भी। हाँ, मारने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तनबीह काफ़ी होती है। इसमें बहुत से मसाइल भी क्रिएट हो जाते हैं कि अगर उनको तनबीह करनी भी है तो तनबीह के भी पूरे आदाब हमको सिखा दिए गए हैं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह ने फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, आपके लिए नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हसीन नमूना है। हा सीन नून, हुस्न का मादा अल्लाह पाक ने इस्तेमाल किया। जो अल्लाह की नज़र में हसीन बनना चाहे, खूबसूरत बनना चाहे, जमील बनना चाहे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने में ढल जाए, अखलाकियात में भी ढल जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में भी ढल जाए। तो जो हमें तरबियत के हवाले से, अल्लाह को पहचानने के हवाले से फरमाया गया है, तो उन्हीं आदाब को हम इख्तियार करते हैं इंशाअल्लाह। किबला, इस वक्त दारुल खिलाफे में, पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में रहने वाले तमाम ही लोग जो खुशू और खुशू के साथ रोज़ा रख चुके हैं, उनके लिए इत्तला है कि आज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। आप इफ्तार कर सकते हैं। दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। और ख़ास तौर पे ये वो वक्त है कि जब दुआएं कबूल होती हैं। जैसे कि अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, बचपन से हर चीज़ का एक वक्त मुअय्यन है। वो बचपन की उम्र, वो हिस्सा, वो वक्त बहुत ख़ास होता है। और इसी तरह रोज़े में जो मेच्योर टाइम है ना, वो ये टाइम है, इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। ऐसे ही है शाह साहब, ये तो हम सुनते आए हैं कि रोज़े की फ़जीलत क्या है, रोज़ा रखने के फ़वाइद क्या हैं। कुरान का एक मिजाज है, वो मिजाज ऐसा है कि जहाँ वो जन्नत का जिक्र करता है वहाँ जहन्नुम का भी जिक्र करता है, जहाँ वो खुशखबरी सुनाता है वहाँ वो डराता भी है। तो रोज़े के फ़वाइद तो बयां हो गए, रोज़ा ना रखने वाले के क्या क्या नुकसानात हैं और किन चीज़ों का सामना उसे करना पड़ेगा, ज़रा ये तो बयां फरमाएं। कुरान हकीम फुरकान हमीद ने इसके फ़वाइद और समरात को बयान किया है। और रोज़ा जहाँ रूहानी तौर पे मुफीद होता है, इंसान की जो रूहानी कुव्वतें हैं उनको वो बेदार करता है, तो वहाँ रोज़ा बुरे कामों से भी बचाता है। जैसे नमाज है, इसके बारे में अल्लाह जल जलालू ने दूसरा नुक्ता ये बयान फरमाया है
कि तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, सही, ये बुरे कामों से ये बचाती है। तो इसी तरीके से एक रोज़ा रखने वाला आदमी जो है तो उसके अंदर एक तवाज़ुन और एक एतदाल पैदा होता है। सही। और रोज़ा भूख जो होती है ये इंसान को उसकी असल की तरफ लौटाती है और वो सोचने पर मजबूर करती है। तो जब आदमी रोज़ेदार होता है तो उसकी एक सोच और फिक्र जो है वो काम करने लगती है और वो उस पर जो है ना तवज्जो देता है, तो ज़ाहिर है वो नेकी की तरफ जाता है, भलाई की तरफ जाता है। तो रोज़ा जो है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जुन्नतुन, एक ढाल है, आपको महफूज करता है। तो इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि ये आखिरत में आपको फ़ायदा देगा रोज़ा इस तरीके से कि आप जहन्नम से बच जाओगे। दूसरा ये है कि ये बुरे काम जो हैं रोज़ा उन कामों से भी बचाता है। अच्छा, बिल्कुल जैसे नमाज बचा रही है, जैसे नमाज बचाती है रोज़ा भी जो है ऐसे ही बचाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी हमें उससे ये नताइज भी निकलते हैं कि आपने ये इरशाद फरमाया अगर तुम रोज़ेदार हो तो तुमसे कोई आदमी लड़ना चाहता है, वो लड़ रहा है, तो आप उसको जवाब न दो और उसको ये बताओ कि मेरा रोज़ा है। जी, जैसा आपने फरमाया। जी हाँ, जी हाँ। तो अब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना जो है ये इस तरफ तवज्जो दिलाना है कि वो रोज़ा नेकी को बेदार करता है और बुराई को जो है वो मिटाता है कि उसकी तरफ उसको रग़बत नहीं पैदा होती। फिर एक एहसास है रोज़ा भी, एहसास ये है कि मैं अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए भूखा और प्यासा सुबह से बैठा हुआ हूँ, कोई चीज़ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा और बिल्कुल जो है ना तकलीफ़ में हूँ, लेकिन वो तकलीफ़ बर्दाश्त किए जा रहा है। तो ये एहसास जो है उसको बुराई से बचाता है। वो कहता है ये काम भी गलत है, रुश्वत भी गलत है, मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं रुश्वत नहीं लूँगा, मैं रोज़ा रख के मैं सूद नहीं लूँगा, सूदी कारोबार नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें उसके बातिन से पैदा होती हैं। ये तो फवायद हो गए। इन बुरे कामों से जो ना वो बच जाता है। ये तो फवायद हैं। जो नहीं रखता वो किन नुकसानात में पड़ जाता है, ये एक बड़ा खाला है कि चले मैंने अल्लाह ना करे एक वक्त आया कि मैं रोज़े से दूर हो गया हूँ तो मैं किन नुकसानात का शिकार हो गया हूँ जिंदगी में और आखिरत में, किन चीज़ों का मुझे सामना करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर रोज़ा क्या क्या फ़ायदे दे रहा था, जो फ़ायदे दे रहा था उन तमाम तर फ़ायदों से वो महरूम हो गया। खुदा की कुर्बत मिल रही थी, वो कुर्बत उसे नहीं मिली, ये उसका एक नुकसान है। खुदा की तरफ से सवाब मिल रहा था, वो सवाब उसे नहीं मिलेगा, वो दूसरा नुकसान है। जो अजाब का वो शिकार होगा इसलिए कि बहरहाल उसने मासियत परवरदिगार की है, एज अ रिज़ल्ट बहरहाल उसको एक पनिशमेंट है, एक पेनल्टी है जिसका सामना करना पड़ेगा, ये उसका नुकसान है। फिर उसके बाद जिन अखलाक हसना को वो हासिल कर सकता था इस पूरी प्रैक्टिस के ज़रिए से, अब वो हासिल नहीं कर पाएगा। जो सब्र उसको मिल सकता था, वो पेशेंस वो लूज़ कर जाएगा, वो हासिल नहीं कर पाएगा, ये उसका नुकसान है।